ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो इसमें जो भी डाउट होगा तुम बताना। ये 77 दिशा पब्लिकेशन से है। ग्रेविटेशन क्वेश्चन नंबर 1 2 3। Six. क्वेश्चन नंबर 4 5। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि टेक द मीन डिस्टेंस ऑफ द मून एंड द सन फ्रॉम द अर्थ इज इतना एंड इतना, their mass are इतना इतना respectively, the earth radius of earth is इतना, let delta f1 be the difference in the force exerted by the moon at the, एक काम करो, क्वेश्चन तुम पूछ लो उसके बाद बताता हूँ एक ही बार। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। कुछ पूछना तो पूछो। 30 31। 46. कौन सा कौन सा 46. 46. क्वेश्चन नंबर 46। और कोई 46 के बाद बताओ, और कोई डाउट? और नहीं. और नहीं है, ठीक है। तो तो 17 वाला. 17 17। Yes sir. और कोई डाउट? और किसी कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चल रहा हूँ, देखो। क्वेश्चन नंबर 6, टेक द मीन डिस्टेंस ऑफ द मून एंड सन फ्रॉम द अर्थ, इतना एंड इतना, मीन डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम सन। ठीक है, क्वेश्चन 6। सन है ये, ठीक है, अर्थ बना दिया एंड मून बना दिया। मून उधर कहाँ जाएगा? मून तो कहीं इधर ही होगा ना, इधर ही होगा कहीं मून। तो क्वेश्चन में क्या रहा है कि मीन डिस्टेंस ऑफ मून एंड सन फ्रॉम अर्थ इज 0.6 0.4। ये डिस्टेंस जो है दैट इज 0.4 इंटू 10 का पावर 6 है, और ये जो डिस्टेंस है 150 इंटू 10 का पावर 6 है, किलोमीटर। देयर मासेस आर इतना केजी एंड इतना केजी, 22। इसका मास है 8 इंटू 10 का पावर 22, और इसका मास है 2 इंटू 10 का पावर 30 केजी का मास है। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो रेडियस है दिस इज 6400 किलोमीटर। लेट डेल्टा F1 be the difference in the force exerted by the moon at nearest and furthest point on earth. Delta F1 is the difference in the force exerted by the moon at nearest and furthest point on the earth. Okay, delta F1 is the force exerted by the moon at the nearest and furthest point on the earth, and delta F2 be the difference in the force exerted by, ठीक है, delta F1 upon delta F2 is, ठीक है, delta F1 upon delta F2 is, ठीक है, डेल्टा F1 अपॉन डेल्टा F2 इज, ठीक है। देखो
तो इसमें ना ये मून है, इस मून के ये वाला पॉइंट पास का है, ये वाला दूर का पॉइंट है, तो इस पे जो फोर्स लगा रहा है और इस पे जो फोर्स लगा रहा है उसका डिफरेंस डेल्टा F1 है। तो चलो, तो अगर मैं कहूँ कि मान लो ये डिस्टेंस इसके सेंटर से, लेट्स ये डिस्टेंस सेंटर से आ रहा है, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा F1 वो होगा G, यहाँ पे पॉइंट मास है जिसका मास स्मॉल m है, तो G स्मॉल m इंटू ये वाला मास 8 × 10^22 एंड डिवाइड बाई यहाँ से इसकी दूरी। तो अगर इसका रेडियस कैपिटल R है तो इसमें से कैपिटल R घटा दो तो ये दूरी बचेगी, ये दूरी बचेगी सेंटर से इस पार्टिकल की, तो हो जाएगा 0.4 × 10⁶ माइनस रेडियस R का होल स्क्वायर। ये यहाँ का फोर्स बच गया, माइनस यहाँ का फोर्स जब निकालोगे, जब यही मास यहाँ पे होगा तो बनेगा Gm 8 × 10^22 एंड डिवाइडेड बाई, और ये दूरी क्या होगी तो 0.4 × 10⁶ प्लस R बनेगी, दिस इज द डेल्टा F1। ओके, अब यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है वो निकल रहा है Gm 8 × 10^22 कॉमन आएगा, और इसको अगर मैं ऊपर भेज दूँ और यहाँ से कैपिटल R² बाहर निकाल लो, कैपिटल R² यहाँ से बाहर निकाल लो, तो बन गया इतना। और इसको जब ऊपर भेजोगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसा बनेगा 1 - R अपान 0.4 10⁶ का पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा, माइनस ये बनेगा 1 प्लस R अपान 0.4 × 10⁶ का पावर 2 बनेगा, -2 बनेगा, ये बनेगा। अब बाइनोमियल एक्सपेंड कर दो 1 + nx, क्योंकि R जो होगा ना 6400 किलोमीटर वो इस डिस्टेंस से बहुत कम है, तो 1 + nx लगाओगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, और ये माइनस आएगा, इस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Gm 8 × 10^22 डिवाइड बाई R का स्क्वायर इंटू ये बनेगा ट्वाइस ऑफ R इंटू 0.4 10⁶ बनेगा, ये बन जाएगा। अच्छा, ये डेल्टा F1 है। सिमिलरली जो डेल्टा F2 आना चाहिए, अगर तुम देखो तो R जो है ना ये वाला Gm तो यही बनेगा, बट ये मून का मास था, अब की बार किसका मास बनेगा, सन का मास बनेगा, 2 × 10⁻30 बनेगा, ये बन जाएगा अपान R² तो यही रहेगा, R² तो यही रहेगा इंटू ये क्या है 10⁶ है ना, तो ये जो बनेगा दैट इज अगेन 2R बनेगा, 2R ऊपर आएगा, सर वो 4R होगा ना, ये 2 ये 4R बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 4R एंड होल डिवाइड बाई ये डिस्टेंस जो 0.4 है, आपकी बार 150 का टर्म बन जाएगा, तो 150 × 10⁶। अब उन्होंने पूछा है कि F1 अपान डेल्टा F2 की वैल्यू बताइए, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो तुम ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4R भी कैंसिल आउट होगा, तो डेल्टा F1 में ये वैल्यू है, ऊपर है तो 8 × 10^22 और नीचे ये बनेगा 0.4 × 10⁶, और फिर ये जो टर्म आएगा ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2 × 10⁻30 और ये टर्म ऊपर बनेगा 150 × 10⁶। अब यहाँ पे देखो ये बनेगा 4 दूनी 8, तो ये बन गया 20, तो 2 का मतलब ये 3 बन जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या कैंसिल आउट हो गया, 4 दूनी 8 कट गया, तो 22 है ना, ये 150 बनेगा और ये 6 यहाँ पे आएगा तो 36, ये बन जाएगा 36 नीचे से, और ये बनेगा 29 36 से घटा दो 29, तो बनेगा 5, तो ऊपर आ जाएगा 10⁵, कितना आएगा 10⁻5 आएगा ना, 10⁻5 जाएगा, तो ये बनना चाहिए -7 ये 16 7 -7 बनेगा, ठीक है, दे रखा है नंबर इज क्लोज टू 10⁻², कहीं कैलकुलेशन गलत हो रहा है क्या? देखो हमने सारा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, ठीक है, तो एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
कैपिटल आर को बाहर नहीं निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल आर तो बहुत ही छोटा होगा। ये मून है, ठीक है, और ये अर्थ है, और ये जो दूरी थी क्वेश्चन में दिया गया, देखो 1 सेकेंड, ये जो दूरी थी क्वेश्चन में था 4 × 10⁶ किलोमीटर मून का अर्थ से है। ये दूरी है 0.4 × 10⁶। डेटा देखते रहना। रेडियस इसका r है। यहाँ पे मैंने एक मास लग किया, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ना इस मून की वजह से, मून का मास कितना था बताओ तो? मून का मास है 8 × 10⁻22, 8 × 10⁻22 है। तो इसके वजह से यहाँ का जो फोर्स आएगा, दिस इज g स्मॉल m, ये वाला मास 8 × 10⁻22 डिवाइड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसमें से r घटा दो, तो 0.4 × 10⁻6 माइनस कैपिटल R का स्क्वायर घटा दो। इसमें से यही मास अगर यहाँ पे होता तो जो फोर्स आता है इसके ऊपर उसको भी घटा दो। घटा दो। ये है बेसिकली डेल्टा F1। बट इसमें से जो मुझे कॉमन निकालना था, क्वेश्चन में R 6400 किलोमीटर है, R इज वेरी वेरी स्मॉल, तो तुम इसको कॉमन बाहर निकालोगे ना। दिस इज GM 8 × 10⁻22 बाहर जाएगा पूरा नोमिनेटर, और नीचे जो बाहर आएगा दिस इज 0.4 × 10⁻6 का स्क्वायर बाहर आएगा, स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ऊपर जो जाएगा वो होगा 1 - R अपान 0.4 × 10⁻6 बाहर आएगा ये। तो ऊपर का पावर -2 बनेगा, बाकी टर्म सेम बनेगा। दिस इज -1 + R अपान 0.4 10⁻6 -2। अब ये इससे मल्टीप्लाई बनेगा GM 8 × 10⁻22 स्क्वायर बनेगा, और बाइनरी स्प्रिंकल बनेगा 4R अपान 0.4 × 10 हो जाएगी जी, तो पूरी वैल्यू हो जाएगी GM × 8 × 10⁻22 इंटू 4R डिवाइड बाई 0.4 × 10⁻6 का पावर 3 बन जाएगा। ये बन गया। सिमिलरली जो डेल्टा F2 बनेगा GM, और इसके जगह पे किसका मास आएगा? सन का मास आएगा, और सन का मास जो दिया गया है 2 × 10⁻30 है इंटू 4R डिवाइड बाई ये वाला डिस्टेंस बीच की दूरी जो कि 0.4 ना होकर 150 × 10⁻6 है। पावर 3, तो डेल्टा F1 अपान डेल्टा F2 इक्वल टू, इस डेटा को इससे डिवाइड कर दो, तो देखो GM से GM कैंसिल आउट हो जाएगा, 4R भी कट जाएगा, ये आएगा 8 × 10⁻22 एंड डिवाइड बाई 0.4 × 10⁻6 का पावर क्यू। अब क्यू है ना, तो ये भी क्यू में कर लो, बेटर रहेगा, सब क्यू में ही तो आएंगे सब। तो ये मास नीचे जाएगा 2 × 10⁻30, और ये आ जाएगा तुम्हारा, तो डिनोमिनेटर में रहेगा कि इसको डिवाइड कर रहे हो तुम इससे, और ये ऊपर जाएगा 150 10⁻6 डिवाइड बाई पावर 3 कैंसिल आउट हो गया। अब ये आ जाएगा 4 × 10 का पावर, ऊपर आएगा कितना बनेगा -8 ना, और ये आ जाएगा तुम्हारा 150 का पावर 3 डिवाइड बाई 0.4। जरा बताओ कितना आएगा वैल्यू, इसे कैलकुलेट करो मोबाइल से। 4 × 150 × 150 × 150 डिवाइड बाई 0.4 डिवाइड बाई 0.4, ये आ रहा है
1.4 इंटू 3 10 का पावर 6 आ रहा इंटू 10 पावर -8, तो वैल्यू इज 1.4 Yes, sir. Two. -2। तो इसका ऑर्डर आएगा सी पार्ट। आंसर क्या दिया इसका? सर 2 आएगा। ऐसे ऐड करने के बाद, ठीक है, ये पूरी वैल्यू जो आती है, दिस वन इज 2, दिस वन इज 2, तो हम इसका आंसर मार्क कर देंगे 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है सपोज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज। सर वो है नहीं। क्या? सर जिसने पूछा वो नहीं है। अच्छा, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? दूसरे क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r to 3r। सर इसमें एक चीज पूछना था। सर इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्यों लेंगे सर? टोटल एनर्जी का डिफरेंस एनर्जी लेंगे ना? रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r to 3r। क्वेश्चन नंबर 4। सर वो जो केस आपने बताया था कि रेडियस वेलोसिटी देंगे 2r वहां से पे। 3r के बीच में लेके जाना है ना, यहाँ से यहाँ तक लेके जाना एक बॉडी को। लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी फ्रॉम स्मॉल m टू स्मॉल टू रेडियस 3r। अब ये प्रॉब्लम है कि इसको अगर ये सैटेलाइट की तरह से कि इसको उठा के तुम्हें यहाँ पे सेटअप करना है, अगर इसको उठा के इस ऑर्बिट में सेटअप कर देना है ताकि इस ऑर्बिट में ये भी घूमे, ये घूम रहा था यहाँ पे, अब यहाँ पे घूमना शुरू कर दे, तब तो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, तब तो एनर्जी का ही डिफरेंस आएगा। और फैक्ट है कि इसका जैसे नाम लिख दिया ऑर्बिट लिख रहा है, ऑर्बिट का मतलब सेटअप करना चाहता है, तो फिर इसका आंसर बनना चाहिए जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2r माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन ट्वाइस ऑफ 2r। ये बनना चाहिए। कॉमन निकाल लो, जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2r कॉमन आएगा, बनेगा 1/3 माइनस 1/2, तो हो जाना चाहिए जी स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाई 2 बार है ना, तो 2 6 दिन 12 बार होना चाहिए आंसर में। 12r स्क्वायर। यस सर इसमें आर स्क्वायर दिया है तो वो आंसर नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन दे दिया आंसर पोटेंशियल एनर्जी का तब फिर डिफरेंस। उसने पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल दिया ना, तो आंसर इज डी। तो नहीं सर समझ वही रहे नहीं क्या सर, है? कोई बात नहीं, सेटअप बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना वो आंसर से बताया जाता है। तो देखो अगर वो 12r लिखा होता, समझ रहे हो, तो हम बच्चा कंफ्यूज हो जाता कि हम एनर्जी 12r करें कि 6r करें। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन उन्होंने 12r स्क्वायर लिख के इस बात को कंफर्म कर दिया है कि नहीं, तुम्हें सैटेलाइट को नहीं सेट करना है, ठीक है, तुम्हें सिंपली क्या करना है, एक पार्टिकल को 2r रेडियस उठा के 3r रेडियस पे कर देना, वेलोसिटी नहीं देनी है। बात समझ रहे हो? यहाँ पे रेस्ट में था, ये यहाँ पे रेस्ट में था, इस रेस्ट वाले पार्टिकल को यहाँ से उठा के यहाँ पे रेस्ट में डाल देना, बस यहाँ से उठा के यहाँ कर देना और कुछ नहीं। समझ रहे हो भाई? किसी स्टूडेंट के सामने Yes, दो sir. कंफ्यूजन आ सकता है कि 12r आंसर करे कि जी स्मॉल m कैपिटल अपन 6r का आंसर करे, किसको आंसर करे? तो उन्होंने 12r स्क्वायर करके इस बात को कंफ्यूजन दूर कर दिया ना, ऑप्शन में ही नहीं हो, तो कंफर्म वो किसको मार्क करेगा? 6r को मार्क करेगा, ठीक है।